नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे बीच में ऐसे ही कुछ चंपावत के खास मेहमान हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, एवरेस्ट चोटी में फतेह हासिल की है। वीरेंद्र सिंह सामंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। वीरेंद्र जी, आप चंपावत का नाम रोशन कर चुके हैं और आपने एवरेस्ट की चोटी में फतेह हासिल कर चुके हैं। ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैन सर, तो मेरी स्टार्टिंग हुई थी, मैं एनसीसी में भर्ती हुआ 2 साल पहले। तो एनसीसी में हर साल 2 एक्सपीडिशन होते हैं, माउंटेनिंग एक्सपीडिशन। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो हर 10 साल में एक बार आता है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि ये 10वां साल मेरा मेरा था। तो मैं अपने आप को बीएमसी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए पिछले 2-3 साल से क्या कहते हैं, अपने आप को तैयार करा था। इसमें आप खुद भी कर सकते हो और एनसीसी भी कराती है। तो एनसीसी ने इस बार ऐसा कुछ आया नहीं है, तो मैं अपने से ट्राई कर रहा था कि फाइनेंशियली अपने आप को एक तरह सेव करके अपने सेविंग करके बीएमसी करूँगा। बट जब मुझे अपने यूनिट से पता चला कि इस साल माउंट एवरेस्ट कैंप आ रखा है जिसमें आपको बीएमसी वो कराएंगे खुद, तो मैं उसके लिए खुद से तैयार हो रहा था। तो मैंने उस पर अपना क्या कहते हैं सिलेक्शन दिया। सिलेक्शन ये पहले यूनिट लेवल पे हुआ, देन उसके बाद डायरेक्टेड लेवल पे हुआ, देन उसके बाद स्टेट लेवल पे, देन नेशनल लेवल पे। तो धीरे धीरे जब क्या कहते हैं, मैं अपने जो हर एक पड़ाव था उसको पार करने के बाद हमको दिल्ली बुलाया गया नेशनल लेवल पे। और उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे एक वो लिया गया फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हम ऑल इंडिया से कुछ 200 समथिंग बच्चे सेलेक्ट हुए, जिनको हमको चमोली भेजा गया। चमोली में एक पीक है माउंट आबिगामी, जिसकी हाइट है 7,355। वहाँ पे उस पर चढ़ाई की गई हम। उसके बाद हम क्या कहते हैं 32 में से कुछ 16 बच्चे सेलेक्ट हुए बीएमसी के लिए, जो जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, बेसिक माउंटेन कोर्स के लिए। बेसिक माउंटेन कोर्स के लिए हम उत्तरकाशी गए एनआईएम में। एनआईएम में करने के बाद हम सेलेक्ट हुए विंटर ट्रेनिंग के लिए। विंटर ट्रेनिंग हमारी हुई सियाचिन में 1 महीने, जनवरी के महीने में। वहाँ आर्मी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी 1 महीने ट्रेनिंग चली। उसके बाद हम जो 32 में से 16 सेलेक्ट होकर वहाँ गए थे। सियाचिन में हम 16 में से 10 सेलेक्ट हुए। ऑल इंडिया लेवल पे मानो कि 17 लाख अभी एनसीसी कैडेट है। 17 लाख में से हम 5 लड़के और 5 लड़कियाँ सेलेक्ट हुए एवरेस्ट के लिए। और जो 5 अप्रैल को यहाँ से हम काठमांडू के लिए रवाना हो गए। 5 अप्रैल को। यस सर। तो टोटल इस कार्यकाल में आपका कितना समय लगा वहाँ पे? सर 1 साल लग गया पूरा। 14 अगस्त से हम ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 14 अगस्त को हमारा जो हमारा ट्रायल था वो नेशनल लेवल पे दिल्ली पे हुआ था। वैसे उससे पिछले महीने से हमारा सिलेक्शन हर लेवल पे हो रहा था। तो 14 अगस्त से स्टार्ट हुआ और फाइनली हम अपने, मैं बताऊँ, घर पहुँच गया था 20 तारीख को। पिछले महीने 20 तारीख को पहुँच गया था। मेहनत करी होगी और इतना पैसे की व्यवस्था या वहाँ जाने के लिए कई क्राइटेरिया होते हैं, क्या-क्या हाँ। होते हैं उस चीज़ में बताइए? तो नॉर्मली मैं बताऊँ कि अगर एक नॉर्मल जो सिविलियन है उनको अगर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो 40 से 50 लाख रुपए लग जाते हैं। तो हम इसी खर्चे को कम करने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस हमारी हुई, वो हमको तो एनसीसी के जरिए, हम जैसे एनसीसी के जरिए गए तो हमको इंडियन गवर्नमेंट ने, या कहें कि डीजी एनसीसी ने स्पॉन्सर करा इसके लिए, जिसके लिए उन्होंने हमारा सिलेक्शन लिया। और सिलेक्शन लेने के बाद जो पूरा हमारी टीम का खर्चा था वो डीजी एनसीसी ने उठाया। हाँ जी। क्योंकि देखता हूँ मैं कई और राज्यों में इस जो ये माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, इसके लिए जो और राज्य हैं, उसके लिए अब जो भी है, उसके लिए प्रावधान होता है, खर्चा देते हैं। तो ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपको कुछ ऐसा प्रेरणा जो भी है, आपको धनराशि कुछ स्वीकृति हुई? सर अभी तक तो नहीं हुँ, हुई जी। मैं बताऊँ, जैसे अलग राज्य हैं, जैसे हम हुँ, मान सकते हैं राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। इन राज्यों में ऐसा है कि हर हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है। जो माउंटेनिंग करता है, यानी जो 8,000 पिक करता है, जो 6,000 पिक करता है, तो उनकी पॉलिसी है, जैसे कहीं पे ज़मीन मिलती है, कहीं पे जॉब मिलती है, कहीं पे फाइनेंशियली उनको हेल्प किया जाता है। बट हमारे ऐसे स्टेट में अभी ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं। बट अभी हम अपने सीएम सर से मिले नहीं। अभी तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो जब तक हम सीएम सर से मिले नहीं तब तक जी। हम मान सकते हैं कि इसमें हो सकता है कुछ, अभी पता नहीं हम क्या हो सकता है। आज चंपावत के जी सर। डीएम सर से बात कर जिलाधिकारी से जो वार्तालाप हुई, हाँ। आज मिले उनसे, तो उनका क्या कहना था? हाँ, डीएम साहब से बात हुई। डीएम हुँ, सर का मानना या फिर उनका एक नज़रिया है कि हम क्या कहते हैं, जो एडवेंचर फील्ड है, उनमें यहाँ के युवाओं को, उनको यहाँ युवाओं को जोश दिलाएँ, यहाँ युवाओं को उनको जानकारी दें कि कैसे क्या हो सकता है। और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ें और माउंटेनिंग जो गेम है हमारा, उसको और आगे बढ़ाएँ। क्योंकि हमारे पास यहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, और पर युवाओं को इतनी जागरूकता नहीं है कि इस बारे में कैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। तो डीएम साहब का यही नज़रिया है कि हम कैसे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे। और समस्त युवा युवतियों के लिए कीप एंड शॉर्ट सिंपल तरीके से कुछ संदेश देना चाहते हो? सर बस ये है कि अपने, जैसे कि मैं मानता हूँ कि माउंटेनिंग मेरा पैशन है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अपने पैशन को फ़ॉलो कीजिए। क्योंकि कुछ ना हो, जो भी हो, अगर आप तहे दिल से या फिर सच्चे दिल से उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो आपको किसी रूप में मिल ही जाती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जो इतना आपने
बहुमूल्य समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही यूं ही लगातार मूल्यवान लक्ष्यों की आप प्राप्ति करें और अपने जीवन में सफल हैं। तो हम उनके पिताश्री से भी हम वार्तालाप करते हैं। सर नमस्कार। पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया सर, उसके लिए एक बार आपको शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर क्या लगता है आपने ऐसी जो परवरिश की है, जो ऐसी तालीम दी है सर, उसके लिए आपको सलूट है, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि वीरेंद्र की खेलों के प्रति बचपन से ही रुचि थी और मेरा मानना है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरा मानना है पढ़ाई के साथ साथ खेल बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। खेल शारीरिक रूप से मजबूती ही प्रदान नहीं करते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करते हैं। वीरेंद्र बचपन से ही स्कूल में ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि वीरेंद्र की बेसिक एजुकेशन मेरे स्कूल से ही और मेरे द्वारा ही की गई है। बचपन से ही ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वीरेंद्र प्रतिभाग करता रहता था। वर्तमान में भी यह कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बेसबॉल का वीरेंद्र कप्तान है। उसका क्रेज यहाँ पे उतना है नहीं, लेकिन खेल तो खेल होता है। खेलों के प्रति रुचि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और पढ़ाई के साथ साथ बहुत आवश्यक भी है। जी सर, और समस्त देशवासियों को और जो सूबे की सरकार है, शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहते हो? सर मेरी उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन होगा, जैसा कि अन्य राज्यों में मैंने सुना कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, इन राज्यों में माउंटेनिंग करने वाले बच्चों के लिए अलग पॉलिसियां हैं, जिसमें वित्तीय सहायता, राज्य सेवा बच्चों को प्रदान की जा रही है, जिससे कि बच्चे जो है तो खेलों में प्रोत्साहित हों और बच्चे आगे बढ़ें, बच्चों की रुचि उसमें पैदा हो। तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट में भी इस प्रकार की अगर पॉलिसी बच्चों के लिए जो माउंटेनिंग करते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खेलों के प्रति काफ़ी वो करते हैं कि बच्चे आगे आएँ, युवा आगे आएँ और हमारा उत्तराखंड स्वस्थ उत्तराखंड हो। हमारा चंपावत ज़िले की जो संकल्पना है कि आदर्श ज़िला बने, तो यहाँ से अधिक बच्चे खेलों में प्रतिभाग करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस संबंध में उत्तराखंड सरकार में पॉलिसी बने और इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, और जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जो है तो प्रोत्साहित हों और आगे उनका मनोबल भी बढ़े। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। तो हमारे साथ वीरेंद्र जी के पापा श्री थे, तो उनका है कि हमने ही बच्चे को तालीम दी है और हमारे ही स्कूल में पढ़ा है बच्चा, और साथ ही साथ इनकी परवरिश के कारण आज चंपावत जिले का नाम रोशन किया है। बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं जीवन बिष्ट, चंपावत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।